भाव लोग, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। ये कहानी एक राजकुमार की जो महल के ऐशोआराम वाली जिंदगी छोड़कर जंगल चला गया। ये कहानी एक ऐसे साधु की जिसने गहरी तपस्या करके सच की खोज की। और ये कहानी है उस गुरु की जिन्हें हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध के नाम से। लगभग 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी नाम की जगह पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन और माँ थी रानी महामाया। नाम रखा गया सिद्धार्थ। कहते हैं जन्म के टाइम ज्योतिषियों ने फ्यूचर बताया। ये बच्चा या तो एक बड़ा सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर दुनिया को रास्ता दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि बेटा सिर्फ राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा, सिर्फ सुख और सुविधा दी ताकि वो कभी दुख ना देख पाए। लेकिन भाव लोग, सच छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 चीजें देखी। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी, फिर एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक लाश और आखिरी में एक सन्यासी जो शांति से रह रहा था। ये 4 सीन देखकर सिद्धार्थ के मन में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। अगर हर इंसान को बुढ़ापा, बीमारी और मौत से गुजरना ही है तो क्या लाइफ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? 29 साल की उम्र में एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया। वाइफ यशोधरा और छोटे बेटे राहुल को सोते हुए छोड़कर वो निकल पड़े। इस मोमेंट को कहा जाता है महाभिनिषेक्रमण। उन्होंने जंगलों में गुरुओं से सीखा, तपस्या की, कभी खाना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने समझा ना तो लग्जरी में सच है और ना ही अत्यधिक तपस्या में। और तब सिद्धार्थ ने अपनाया मध्यम मार्ग, जिसे मिडल पाथ भी कहा जाता है। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ने ध्यान लगाया, संकल्प लिया, जब तक सच नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। कई दिनों तक गहरा ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। यही मोमेंट था जब सिद्धार्थ बने बुद्ध, यानी जागृत व्यक्ति। उन्होंने समझा कि लाइफ में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, जिसे लालच और चाहत भी कहा जाता है। अगर तृष्णा खत्म हो जाए तो दुख भी खत्म हो जाएगा और इसके लिए चलना होगा अष्टांगिक मार्ग पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए। वहाँ उन्होंने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इस मोमेंट को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन और यहीं से शुरू हुआ बौद्ध संघ। बुद्ध ने बताया अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आओ और लाइफ जीने का बेस्ट तरीका है मिडल पाथ। उनकी टीचिंग्स में कोई जात पात नहीं था। कोई भी, चाहे गरीब हो या अमीर, औरत हो या आदमी, संघ में शामिल हो सकता था। कुछ समय बाद हिंदू धर्म ने भी बुद्ध को अपनाया। पुराणों में उन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहा गया। कहा गया कि बुद्ध इसलिए आए ताकि लोग बलि और अत्यधिक यज्ञ छोड़कर अहिंसा अपनाएं। अब भाव लोग, कहानी आती एक बड़े किंग पर, सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। अशोक का दिल हिल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से निकालकर पूरी दुनिया में फैला दिया। उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए और वहाँ के राजा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद यह धर्म म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, जापान और तिब्बत तक के फैल गया। बुद्ध धर्म की एक खास बात थी, यहाँ जाति प्रथा नहीं थी, हर कोई संघ में आ सकता था। इसलिए लोअर कास्ट के लोगों को इस धर्म में इज्जत और सम्मान मिला। मॉडर्न टाइम में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर, महाराष्ट्र के दीक्षा भूमि में लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, क्योंकि बुद्ध धर्म में उन्हें मिला समानता, यानी इक्वालिटी, भाईचारा और लॉजिक पे बेस्ड लाइफ। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने आखिरी वर्ड्स बोले, सभी सांसारिक चीजें अनित्य है, सावधान रहो और प्रयास करते रहो। और इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध का शरीर चला गया पर उनकी शिक्षा, उनकी करुणा, उनका प्रेम आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। भाव लोग, ये थी गौतम बुद्ध की पूरी कहानी, एक राजकुमार से लेकर एक गुरु बनने तक और एक धर्म बनने तक। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ का असली सुख ना पैसों में है, ना पावर में, बल्कि दया, अहिंसा और मिडल पाथ में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।